के उत्ते दास नूं भी हुण भारत के जो वैद आचार्य ने बड़े बड़े आफिसर ने अधिकारी लोगों ने हुक्म किया जो ब्राह्मण वाले पैन सुन के कि भगवान श्री धनवंतरी जी अवतार के कुछ लिखो। असी वो शुरुआत की है तो पता लगे कि आयुर्वेद जड़ियां बूटियां की ने ये बात पित्त कफ नूं किवें कंट्रोल करनी है तो जड़ों रोग को खत्म करने वास्ते आयुर्वेद के महाराज जी बोल रहे थे। स्वामी पुरादास जी महाराज महंत जी बहुत धन्यवाद करते हैं। हुण बेनती करांगे श्रीमान स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज श्री हरिद्वार वाले वो भी 20 मिनटों वास्ते कृपा करेंगे, प्रवचन करेंगे। आप सारे लाहा लीए। इस तरह आप सजे रहना। स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार। जिनके अथक प्रयास से यह पावन पुण्य स्मृति में आप बैठे हैं, वैसे हमारे परमादरणीय जिस पावन पवित्र स्थल पर आप बैठे हैं, यह पावन भगवत भूमि, गौ माता की भूमि, संतों की भूमि, जहाँ गाय की सेवा, गोविंद की सेवा, संत की सेवा आप करते हैं। इसी पावन भूमि में हम बैठकर जहाँ गाय की सेवा, गोविंद की सेवा, संत की सेवा आप करते हैं, इसी पावन भूमि में हम बैठकर आज जिनकी पुण्य स्मृति में हम उपस्थित हुए हैं, ऐसे ब्रह्मलीन परम श्री स्वामी महादेव जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। 20 मिनट का समय है।
महापुरुषों की, संतों की पुण्य स्मृति या भगवान की पुण्य स्मृति, शूरवीरों की पुण्य स्मृति हमारे समाज में मनाने की प्रथा है। महापुरुषों की पुण्य स्मृति इसलिए मनाई जाती है, उन्होंने अपने जीवन में कितना त्याग किया, कितना भजन किया, कितना लोकोपकार किया, कितना सेवा की, कितना सदुपदेश दिया, कितना उन्होंने परमार्थ का काम किया। ये सब करते हुए और वो किस तरह से मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, शरीर से, संसार से निर्लेप रहे। पद्मपत्रिमांबसा जैसे जल में कमल अलेप, जल में जैसे कमल पत्र अलेप रहता है, निर्लेप रहता है, महापुरुष संसार में रहते हुए इस संसार से कैसे अलेप रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, कैसे मुस्कुराते रहते हैं, ये सब पुण्य स्मृति में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप बड़े बड़े जो पहले महापुरुष हो गए, संत हो गए, उनकी भी आप पुण्य स्मृति मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो मनाने का अर्थ ये नहीं होता कि थोड़ी आप खाना पीना हो गया, थोड़ी आप वहाँ पर इकट्ठा हो गए, कुछ उत्सव कर लिया, ये मतलब नहीं होता है। उसका अभिप्राय ये होता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, जैसे वो महापुरुष आए थे, उनको भी 2 हाथ थे, उनके भी 2 पैर थे, वो भी किसी माता पिता के पुत्र थे। वो इस दुनिया में आकर इस दुनिया से कैसे गए? कबीर कहते हैं, जब तुम आए जगत में तुम रोए जग हंसा। जब तुम आए जगत में जग हंसा, तुम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। यहाँ जितने भी महापुरुष आए, आना तो सबका प्राय एक जैसा होता है, बचपन एक जैसा बीतता है, खेलने में, कूदने में, लाड़ में, प्यार में। लेकिन जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने अपने जीवन में कैसे दिव्यता, कैसे देवत्व प्रकट किया, ईश्वरत्व प्रकट किया, ब्रह्मत्व प्रकट किया, कैसे ज्ञान को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने भक्ति की है, और इस दुनिया से कैसे हंसते मुस्कुराते कब चले गए, कैसे चले गए, आह भी नहीं की। ये जीवन है। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? इसी गृहस्थ धर्म में श्री राम थे, इसी गृहस्थ में कृष्ण थे, इसी गृहस्थ में गुरु नानक देव थे, इसी गृहस्थ में संत कबीर थे। कैसा दिव्य गृहस्थ था उनका। कृष्ण का जन्म होता है किसी जेल में, कारागृह में।
लोग कारागृह में, जेल में जाने से डरते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कर्म करते हैं, बहुत भयानक भीषण कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो जेल में जाना पड़ता है। लेकिन भगवान तो अवतार ही जेल में रहते हैं, प्रकट ही जेल में, जन्म ही जेल में, लेकिन जेल से किस क्षण निकल गए, गोकुल पहुंच गए। जीवन देखिए, गृहस्थ का जीवन कैसा आदर्श जीवन होता है। गोकुल में जाते हैं, वहां पर जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन मनाते समय ही एक राक्षसी आती है जिसका नाम पूतना है। वो जहर देने के लिए आती है, मारने के लिए आती है। गृहस्थ जीवन क्या है, इसका दर्शन करिए। गृहस्थ में बहुत सारा सुख नहीं होता है। गृहस्थ में बहुत सारे शत्रु होते हैं। गृहस्थ में बहुत दुख होते हैं। गृहस्थ में बहुत परिश्रम करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है। पूतना आती है जहर देने के लिए, श्री कृष्ण उससे भी निपटते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। इसके बाद बहुत लीला प्रसंग का वर्णन है, आप जानते हैं। बड़े बड़े दैत्य आते हैं, राक्षस आते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण की सेवा करते, शिक्षा देते। आप घरों में चित्र लगाते हैं भगवान कृष्ण का, लेकिन आप घरों में, मंदिर में कितने ऐसे चित्र आपने देखा होगा, फोटो देखी होगी, जहां भगवान कृष्ण का चित्र यशोदा के साथ हो, नंद बाबा के साथ हो। आप जब चित्र देखते हैं, यहाँ गौशाला में भी भगवान का मंदिर है, गोपाल का, कृष्ण का मंदिर है, यशोदा नहीं है। नंद बाबा की सेवा, भगवंत की सेवा है। और अचलम प्रतिपादिकम, अचल रूप से जो प्रतिमा है यशोदा की मंदिर में। पुत्र तो अगर सेवा करना है, मेरे दर्शन करना है, कि सेवा करो। गाय की करते हैं, गौ की करते हैं, गौ चराने जाते हैं, यशोदा का दूध नहीं पीते, गाय का दूध पीते हैं। इसलिए उनका नाम ही गोपाल हो गया। भगवान का अवतार ही गाय के लिए है। अपने कर्तव्य को भगवान भूलते नहीं। और आप देखेंगे यशोदा का, गोकुल का, गोपियों का, ग्वाल वालों का भगवान ने त्याग किया। गोकुल में रहे नहीं, रोते हुई राधा को छोड़ करके, रोते हुई यशोदा को छोड़ करके, रोते हुए नंद बाबा को छोड़ करके, रोते हुए गोपियों को छोड़ करके, मुस्कुराते हुए मथुरा जाता है। मथुरा में जाकर वहां पर कंस वध करते, कंस को मारते। कंस के पिता जो उग्रसेन थे, कंस पुत्र है उग्रसेन का, लेकिन कंस ने अपने पिता का धन छीन करके, राज्य छीन करके, मुकुट छीन करके, पिता को जेल में डाल करके स्वयं राजा बन के बैठा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
मेरा अवतार यहाँ किसी से राग करने के लिए, किसी से द्वेष करने के लिए नहीं हुआ है। यहाँ मेरा अवतार किसी के प्रेम बंधन में आने के लिए अवतार नहीं हुआ है। यहाँ मेरा अवतार रोने के लिए नहीं हुआ है। यहाँ मेरा अवतार भटकने के लिए नहीं हुआ है। भगवान कहते मेरा अवतार हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की रक्षा करने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। इसलिए मथुरा में धर्म की स्थापना करते हैं, कंस को मार करके कंस के पिता को राज्य तिलक देते हैं और फिर मथुरा में भी नहीं रहते हैं, वहां से युद्ध के बहाने द्वारिका चले जाते हैं। तब द्वारिका की लीलाओं के वर्णन में अंत में जब देवताओं ने आकर प्रार्थना की भगवान से कि आपके अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया है, अब आप अपने लोक को चलिए, तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, अभी मेरे अवतार का प्रयोजन रहता है, अभी शेष रहता है। तो देवताओं ने आपने तो सभी देवताओं को वध कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी है, अब क्या प्रयोजन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी एक प्रयोजन है, ये मेरा परिवार, ये मेरा वंश, इस परिवार में मेरे जितने भी पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो मेरे शक्ति से, मेरे सानिध्य से इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने धनवान हो गए हैं कि अगर मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो ये संसार में दैत्य का काम करेंगे, ये उच्छृंखलता फैल जाएगी, ये लोगों को सताएंगे, मेरे परिवार का सामना कोई कर नहीं सकता है। इसलिए जब तक मैं अपने परिवार का विनाश नहीं कर देता तब तक पूरी तरह से धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए भगवान ने ऋषियों के हृदय में प्रेरणा की है और ऋषियों से अपने परिवार को श्राप दिलाते हैं और श्राप के बहाने अपने परिवार का विनाश कराते हैं अपने सामने। भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रभाषण क्षेत्र में समुद्र के तट पर सारे परिवार आपस में लड़ करके मर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंद से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। ये है गृहस्थाश्रम, इसका नाम है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम किसी से मोह के लिए, किसी से राग के लिए, किसी से निंदा के लिए, इस संसार में अज्ञानी व्याम करके रहने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं होता है। जहाँ कई शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में गृहस्थाश्रम का वर्णन किया है, वहाँ यही बताया गया है कि गृहस्थाश्रम को घर में ऐसे रहना चाहिए जैसे जल में कमल रहता है। मोह अगर करना है, प्यार अगर करना है तो ईश्वर से करो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वास्तव में तुम परमात्मा के हो, ईश्वर के हो, वही तुम्हारा अंशी है और तुम वही से आए हो, तुम्हें उसी ईश्वर के पास ही जाना है, वही तुम्हें शांति मिलेगी। परिवार में कितना भी धन कमा करके रख दो, परिवार वालों से कितना भी मोह कर लो, परिवार वालों से कितना भी प्यार कर लो, कितनी बड़ी कार ले आओ, कोठी बना लो, लेकिन याद रखना ये संसार का नाम है मृत्यु लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्या। तुम्हें यहाँ से मर करके जाना है। अब कब मरना है कोई तारीख निश्चित नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए जब तक जीवन है ईश्वर ने दिया हुआ है, तब तक धर्म का आचरण कर लो, कर्तव्य का आचरण कर लो। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि किसी से लड़ाई मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी के साथ बैर विरोध मत करो। चरणों में मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य ब्रह्मलीन महादेव जी, अब उनके बारे में हम क्या बोले, जिनका नाम ही महादेव है, सब देव हैं और वो महादेव है। पार्वती जी ने महादेव से पूछा, शंकर जी से, आप संसार में क्यों रहते हो? महादेव जी चाहते तो बड़े बड़े डेरों में के महंत बने होते,
वैकुंठ में रहने वाले को महादेव नहीं कहते, उनको विष्णु कहते हैं। गोलोक में रहने वाले को कृष्ण कहते हैं, साकेत में रहने वाले को राम कहते हैं। लेकिन मैं संसार में रहता हूँ, सबको देता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। कोई एक लोटा जल अगर चढ़ा देता है तो वो भी ठीक है, नहीं चढ़ाता है तो कहते कोई हर हर महादेव कह दे, वो भी ठीक है। कोई मान करे, अपमान करे, तिरस्कार करे, सम्मान करे, आरती करे, पूजा करे, महादेव कहते हैं कि मैं इन सब से अलग संसार में रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे महादेव कहते हैं। तो ऐसे हमारे महादेव थे, आपने सेवा की है, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे गीत राग महापुरुष की सेवा करने का आप लोगों को सौभाग्य मिला। और उनके सुपात्र शिष्य जो हमारे दाई और विराजमान है स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। अब आप देखिए, ये तो वही है परमात्मानंद, ये परमात्मानंद है, परमात्मा है। हमारे शास्त्रों में कहा दो ही रूपे वासुदेवस्य चलम आचलमेव च। भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में दो रूपों में रहता हूँ, दो ही रूपे वासुदेवस्य चलम आचलमेव च। चलम सन्यासी नाम तो अचलम प्रतिमादिकम। मेरे अगर दर्शन करना है मृत्यु लोक में, मुझसे बातें करना है, भगवान कहते हैं तो संतों से बात कर लो। जो संत है वो मैं हूँ, संत के रूप में पर्यटते महीम। मैं संत के रूप में मृत्यु लोक में पर्यटन करता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो ऐसे हमारे परमात्मानंद जी हैं। इन सभी संतों को मैं हृदय से बहुत विनम्रता पूर्वक वंदन प्रणाम करते हुए आप सबको भूरिशः साधुवाद आशीर्वाद देते हुए और अपने वाणी को यहीं पर मैं विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सारे को स्वामी महादेव जी महाराज की हर हर महादेव। ये सन स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज श्री हरिद्वार वाले बेहो रहे थे। सो महाराज जी बड़ी कृपा की थी, समा भी ठीक रहा तो स्वामी पूरादास जी ने भी समा ठीक लाया, नहीं तो सैकटिंग औखा हो जाता है स्टेज संचालक नूं। ते बड़ी कृपा की थी। ते मैं हाजिरी लाउण जा रहा, बहुत सारे महापुरुष इत्थे दर्शन देने वास्ते संत का दर्शन पूर्ण इशनान संत कृपा दे जपिए नाम। साधु दर्शन मात्रे तीर्थ कोटि फलम लवे। साधु का सिर्फ दर्शन मात्र ही हो जाए, संपूर्ण धरती के तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सो वो दर्शन भी दे रहे हैं तो प्रवचना राही साडा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। क्या वचन कहा महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण जी की जो कथा करे, श्री कृष्ण जी का जिहदे मुख ते उचारण हो जाए उदा मुख शास्त्र कहते उदा मुख जे कोई दर्शन कर ले मुख मंडल दे संपूर्ण तीर्थों का स्नान हो जाता है। सारे को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने सारा से करता सर्वोच्च ज्ञान दे दिता। हीर ते जाके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन तू चुप करके सीधा मेरी शरण में आ जा। मैं रहना होना गौवा च गऊ दी आखिर नूं गऊ ते आऊगा। जे कोई मैंने पूछे भी किथे रह रहे हो, श्याम जी किथे रह रहे हो, मैं गौवा च मिलूंगा। मैं गौवा च बसदा, गवा मधे वसामि हम। मैं गौवा विच निवास करता हूँ। सारे कहो श्री गौ गोपाल की जय।